हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4। पहले इस इंफॉर्मेशन को लिखिए। ये इंफॉर्मेशन कितना है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। ये गिवन है। इंक्लाइन एंड एट एन एंगल π/3। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीका से करूंगा। फर्स्ट मेथड नंबर वन मैं ज्योमेट्री से करूंगा। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इस साइड मूव कर रहा है, और वेक्टर बी है, वो इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर लिखना हो ना, तो याद रखिएगा वो टेल टेल या फिर हेड हेड कंडीशन में होना चाहिए। तभी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। जैसे मैं एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए इधर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी इधर है। इन दोनों का बीच का एंगल कितना है? मान लीजिए π/3 है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है। ये एंगल π/3 है, वो ठीक है, लेकिन एंगल ए और बी का बीच का एंगल π/3 नहीं है। वो कैसे निकालेंगे? सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर बी का हेड है और ए का टेल है, लेकिन मैंने क्या बोला? टेल टेल कंडीशन में या हेड हेड कंडीशन में होना चाहिए। तो ये वेक्टर बी है ना, इसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ को आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे। ये मैथ्स में पॉसिबल है। तो अब ये वेक्टर बी यहाँ आ गया, तो ये वाला कितना बन गया? ये 120 डिग्री बन गया, क्योंकि ये तो 60 डिग्री, π/3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो ये 120 डिग्री। अब मैं बोल सकता हूँ ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये गिवन था एंगल, वो ठीक था, वो मैं समझ लिया, लेकिन वो वेक्टर ए और वेक्टर बीच का एंगल नहीं था। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना है ना, तो वो टेल टेल कंडीशन या हेडेड कंडीशन को फॉलो करना ही होगा। कंडीशन ही यही है। इसलिए तो मैंने वेक्टर बी का जितना लेंथ था उतना ही को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो वेक्टर बी है ग्रीन कलर में, ये वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल 120 डिग्री हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पर वेक्टर बी ग्रीन कलर, वेक्टर बी ब्लू कलर, वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, क्योंकि वो टेल टेल कंडीशन में है। समझ में आया? इस टाइप से हम लोग एंगल निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा देर के लिए मैं देखूं, तो क्या क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये वाला 60 डिग्री है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इस पॉइंट में वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल टेल कंडीशन है। ठीक है, तो ए माइनस बी लिखा, ए और ए माइनस बी का बीच का एंगल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और आप हेड किधर भी, डायरेक्शन किधर भी दे सकते हैं। मैंने डायरेक्शन ऐसे दे दिया। सर ये कैसा पता चलेगा वेक्टर ए माइनस बी है? ठीक है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर एक्स लिख देता हूँ। अब तो सही है ना? अब वेक्टर एक्स लिख दिया, तो आप क्या कीजिए ना, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, आप क्या कीजिए ना, कि आप कहीं से भी जर्नी स्टार्ट कीजिए। ए से जर्नी स्टार्ट कीजिए, सी से कीजिए, बी से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां से जर्नी स्टार्ट किए वहीं पर आपका जर्नी अपना एंड करना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात यह है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, अगर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेक्टर का साइन प्लस लेंगे। और जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेक्टर का साइन नेगेटिव लेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो देखिए। मैं ए से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहीं पर एंड भी करूंगा अपना जर्नी को। सो ए से बी जा रहा हूँ, और वेक्टर ए जो है वो भी ए से बी जा रहा है, तो प्लस ए वेक्टर। मैं बी से सी जा रहा हूँ, लेकिन वेक्टर जो है सी से बी आ रहा है, यानी माइनस एक्स वेक्टर। फिर देखिए, मैं सी से ए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अपना जर्नी ए पर ही एंड करना है। मैं सी से ए जा रहा हूँ, लेकिन बी वेक्टर ए से सी जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई माइनस है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो एक्स वेक्टर इक्वल्स क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ये एक्स वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे ये वाला एंगल पूछा गया है। ये वाला एंगल क्या होगा? ये एंगल बताइए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट बी पर ये जो वेक्टर एक्स वेक्टर है और जो ए वेक्टर है, एक्स वेक्टर क्या है? वही तो ए माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, और जो ये वेक्टर है वो ए वेक्टर है। तो ये देखिए हेड हेड कंडीशन में है। अगर हेड हेड कंडीशन हो या फिर टेल टेल कंडीशन, तो एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल वही होता है। तो ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब एक और लॉजिक है यहाँ। ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो 4 है, और वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। यानी अगर ये एंगल थीटा होगा,
तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा, मैं ये नहीं बोल रहा वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस बी का बीच का एंगल थीटा है, नहीं, सिर्फ सिर्फ एंगल थीटा मैं लिखा हूँ। मैं वेक्टर बी और ए माइनस बी वेक्टर का बीच का एंगल नहीं निकालने जा रहा हूँ, बस इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये, हाँ, ये जो एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल है, ये तो पक्का बात है कि वेक्टर ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल है। लेकिन ये जो थीटा है ना, ये वेक्टर बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि वो हेड 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 या फिर टेल टेल कंडीशन में नहीं है। मुझे उसको जानना भी नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे निकालना भी पड़ जाता तो मैं इसको एक्सटेंड करता। ये वाला एंगल जो आता ना, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, ये वाला जो एंगल आता, ये वेक्टर बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल होता। अगर वो पूछता वैसे तो वैसे ही जवाब देता, वो मुझसे जो पूछ ले। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस से ट्रायंगल में आता हूँ, ए बी सी ट्रायंगल में आता हूँ। मुझे पता है कोई भी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री तो ये है, और ये थीटा है, ये थीटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि 60 डिग्री प्लस 2 थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, ये होगा। यानी 2 थीटा इक्वल्स कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। थीटा इक्वल्स 60 डिग्री हुआ। यानी ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री आया है, ये वाला जो 60 डिग्री आया है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ये जो 60 डिग्री आया है, ये तो वेक्टर ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल है। लेकिन ये जो 60 डिग्री आया है, ये वेक्टर बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता वेक्टर बी और ए माइनस बी का बीच का एंगल बताइए, तो वो ये वाला होता 120 डिग्री। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो बस यही क्वेश्चन था। चलिए, ये तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन करते हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या है कि मान लीजिए ये मेथड टू है। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 4, और मुझे दो वेक्टर का बीच का एंगल दिया हुआ है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते क्या है, कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। तो मैं बोल दूं क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स 4 इंटू कॉस 60 नथिंग बट 1/2। तो यहाँ से क्या पता चला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नथिंग बट 8 आया। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, मैंने इसको लिख लिया, ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट है। अब देखिए किसके किसके बीच का एंगल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वो पूछ रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है ना। फिर से वही लॉजिक, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना और डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स ए का मैग्नीट्यूड देन ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही तो निकालना है, ये थीटा निकालना है। ठीक है, ये गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 4 वो गिवन है, यहाँ देखिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो चैलेंज मेरे सामने ये वाला है, इस वाला को कैसे निकालें। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई वेक्टर अपने ही साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, कोई भी वेक्टर। ठीक है, अगर इस बेसिस पर, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, और अगर आपको नोटबुक में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, और लिखा हो तो ठीक है, उसका यूज कीजिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट, ए माइनस बी जो है, जो ए माइनस बी है, वो अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा। तो उसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया। अब थोड़ा सा ब्रैकेट को एक्सपेंड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी देन माइनस बी डॉट ए देन माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। फिर से तो वही है ना, ए अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट करा है, तो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। और ए डॉट बी लिखना या बी डॉट ए लिखना तो बात बराबर ही है। तो ये कितना हो जाएगा,
2a.b प्लस फिर से वही बात, b वेक्टर जो है अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, यानी वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड 4 था तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a.b हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 2a.b। और यहाँ पर देखिए तो इन्फॉर्मेशन 1 क्या था कि a.b का आंसर 8 था। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज यहाँ पर करूँ? अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करता हूँ तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 2 इंटू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 16 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज नथिंग बट प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वाला है उसको तो डिस्कार्ड करना होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज नथिंग बट 4। ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दिया। अब देखते हैं क्या निकालना था मुझे ये निकालना था ना। ठीक है, ये निकालना है तो इसका कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए मैं डॉट को ओपन कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया a डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर क्या है राइट हैंड साइड a का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, यही है ना। फिर से ध्यान से देखिए तो क्या a अपने ही साथ वो नहीं कर रहा, डॉट नहीं कर रहा है, तो क्या मैं लिख दूं a का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर माइनस, अच्छा a डॉट बी तो मैंने निकाल रखा है, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लूं a डॉट बी नथिंग बट 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 इक्वल्स a का मैग्नीट्यूड 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी कितना आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी 4 आया है, क्या मैं इसका यूज कर लूं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल्स 16 इंटू कॉस थीटा, 16 माइनस 8 इज नथिंग बट 8 बाई 16 इक्वल्स कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आया है, यानी थीटा का वैल्यू कितना आया है π/3 आ गया, यानी एंगल कितना होगा π/3 60 डिग्री, π/3 ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले बार कितना आया था, पहले बार भी एंगल 60 डिग्री आया था। ठीक है, तो देखिए मैंने काफ़ी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है एंड आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा चलिए लिख कर बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप खुद एनडीए का तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी ऐसे को जानते हो जो एनडीए का तैयारी कर रहा हो, तो आप क्या कीजिए मेरे चैनल पर जाइए, मैंने काफ़ी सारा प्लेलिस्ट बना रखा है एनडीए के नाम पर। 2024 का भी प्लेलिस्ट है और उससे प्रीवियस ईयर का भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर कोई ऐसा है जिसको आप जानते हो वो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में। फ्यूचर लीडर्स पाठशाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितने भी सेट है मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। शॉर्टकट होगा तो शॉर्टकट भी दूंगा और अगर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, बस इसके लिए आप लोग का हेल्प चाहिए। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस इतना ही हेल्प चाहिए, बाकी सब आपके लिए हैं ही मैं। ठीक है, क्या आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है? अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर मैथ्स में कहीं भी डाउट हो तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप अच्छे स्कोर करें एनडीए में, यही मेरा ट्राई रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।